संभल के सीओ अनु चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उनकी ओर से उपद्रवियों को हिदायत दी जा रही है कि और जिसमें कैपेसिटी और हिलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान पर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। कॉमेडियन राजीव निगम ने भी अनुज चौधरी की एक वीडियो पर तंज कसा है। वहीं एंकर चित्रा त्रिपाठी ने मुसलमानों को उपद्रवी करार दिया है। जी हां, इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। संभल सीओ अनुज चौधरी जो इस वक्त अपने एक बयान से चर्चाओं में है, उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया और देश भर में हंगामा मचा हुआ है। उनकी जो भाषा है ना, वो किसी अधिकारी वाली भाषा तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता है कि वो एक विशेष पार्टी के लिए काम कर रहे हों या आगे अपनी राजनीति की तैयारी कर रहे हैं। इस बार होली जुमे के दिन पड़ रही है। इस महीने का जुमा भी बेहद खास है क्योंकि रमजान का ये जुमा है। तो होली जुमा को देखते हुए संभल में एक पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें संभल के सीओ साहब अनुज चौधरी ने साफ कहा मुसलमानों से कि साल में 52 बार जुमा आता है, होली साल में एक बार आती है। जिसे रंग से दिक्कत है वो अपने घर पर नमाज पढ़े, बाहर निकलने की जहमत गलती बिल्कुल भी ना करे। यही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा अगर किसी को अगर रंग से दिक्कत है और गलती से अगर किसी के रंग पड़ जा रहा है तो वो बुरा ना माने, अपनी बॉडी का उतना पार्ट वो कटवा दे। ये एक अधिकारी की भाषा है। क्या आपको लगता है कि एक अधिकारी की भाषा ऐसी होनी चाहिए? अधिकारी ऐसा जो उसकी भाषा और उसके एक्शन से ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि वो किसी धर्म किसी जाति के लिए काम कर रहा है। संभल के सीओ के बयान पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष सीओ और बीजेपी पर हमलावर है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीओ के बयान का समर्थन किया है क्योंकि सीएम साहब से तो ही सीओ साहब ने यह बयान सीखा है। तो जिस तरह से सत्ता पक्ष समर्थन कर रहा है वही विपक्ष हमलावर है। तो वही गोदी मीडिया का तो हाल ही मत पूछिए आप, उसको तो सीओ साहब ने बढ़िया कंटेंट दे दिया है। जी हां, संभल सीओ के बयान पर मैडम को एक शो करना था। उससे पहले वो एक वीडियो में उपद्रवी शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं और कई जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि चित्रा त्रिपाठी ने मुसलमानों को उपद्रवी कहा है। जरा आप भी इस वीडियो को पहले ध्यान से देखिए और सुनिए। 52 जुमा एक होली, रंग में भंग वाली बोली। संभल के सीओ अनु चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उनकी ओर से उपद्रवियों को हिदायत दी जा रही है कि 52 जुमा आता है, एक होली आती है, जिसका इंतजार हिंदू समुदाय को होता है। ऐसे में अगर रंग झेलने की कैपेसिटी आपके अंदर है तभी आप घर से बाहर निकले, वरना नमाज घर के भीतर पढ़ें। उनके इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी का एजेंट करार दिया है। कई और मुस्लिम समुदाय की ओर से सीओ के बयान को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है। लेकिन संभल में शांति कैसे आएगी? संभल में क्या बड़ी तैयारी की जा रही है ताकि होली और जुमा साथ साथ शांति से निपट जाएं? और सीओ की ओर से जो बयान दिया गया है, क्या वो गैर जिम्मेदाराना बयान है? किसी पुलिस अधिकारी को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। शाम 5 बजे महादंगल में एबीपी न्यूज पर मेरे साथ आप जरूर जुड़िएगा। तो सुना आपने मैडम को। अब सवाल है कि क्या चित्रा त्रिपाठी ने मुसलमानों को ही उपद्रवी कहा है? जी हां, जिस पर इस वक्त बहस शुरू हुई है। सीओ साहब ने वहां पर बैठे मुसलमानों से साफ साफ कहा था, ना कि उपद्रवियों से। तो क्या चित्रा त्रिपाठी के हिसाब से मुसलमान उपद्रवी हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है, उससे पहले ही चित्रा त्रिपाठी ने उपद्रवी करार दे दिया है। अब चित्रा के बयान पर सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। पत्रकार जाकिर अली त्यागी लिखते हैं कि इस आंटी को सुनेंगे तो लगेगा आरएसएस और भाजपा की प्रवक्ता मुस्लिमों को उपद्रवी कहकर संबोधित कर रही है, लेकिन नहीं, यह तो चित्रा मैडम है। वही पत्रकार वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि जो खुद को पत्रकार कहती है और अपने प्रोग्राम में मुस्लिमों को उपद्रवी कहकर पेश कर रही हैं, या चित्रा त्रिपाठी मुसलमानों को उपद्रवी बता रही हैं। अब इसे दलाल, एंकराइन या दल्ली कह दें तो कईयों की भावना आहत हो जाएंगी, लेकिन इससे कोई नहीं पूछेगा कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुसलमानों को गाली देने की। ऐसी मानसिकता पर बेशुमार लानत आग। तो कुछ इस तरह से नाराजगी व्यक्त की जा रही है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य निष्पक्षता, सत्यता और संतुलन को बनाए रखना होता है। पत्रकारों को अपनी रिपोर्टिंग और लेखन में ऐसे शब्दों से बचना चाहिए जो किसी विशेष समुदाय, धर्म, जाति या वर्ग को नकारात्मक रूप से चित्रित करे।
वैसे चित्रा त्रिपाठी ने जो बोला वो आज गोदी मीडिया में आम बात है। वो पत्रकार कम एक विशेष पार्टी के प्रवक्ता ज्यादा दिखाई देते हैं। जी हाँ, संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान पर किस तरह से हर तरफ हंगामा मचा हुआ है वो आप देख पा रहे हैं। सपा नेताओं का कहना है कि वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, सरकार बदलते ही वो जेल में जाएंगे। तो जिस तरह से संभल सीओ के बयान पर घमासान मचा हुआ है, उस बीच एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हाँ, एक अधिकारी का वीडियो है वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दो अधिकारी और दो तरह की भाषा। ये बुलंदशहर के एसएसपी हैं श्लोक कुमार। एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर को किस तरह बयान देना चाहिए वो बुलंदशहर एसएसपी श्लोक कुमार की बात को सुनकर समझिए। बाकी सत्ताधारियों को खुश करने के लिए संभल सीओ अनुज चौधरी को आपने तो सुना ही होगा, उनको भी जरा हम सुनाएंगे, बताएंगे भी, लेकिन पहले आप सुनिए एसएसपी बुलंदशहर को। होली के दिन ही जुमा पड़ रहा है, क्या कहेंगे? ये त्योहारों का समय चल रहा है, आप जैसा सब अवगत हैं, और जो आगामी समय है उसमें होली और ईद दोनों त्यौहार मनाए जाने हैं। इसके दृष्टिगत आज थाने पे मेरे और डीएम साहब के द्वारा क्षेत्रीय जनता से वार्ता भी की गई। साथ ही साथ जो अभिलेख हैं उनका अवलोकन किया गया और यहाँ स्थानीय भ्रमण किया गया है। जो होलिका के स्थल थे उनको देखा गया, साथ ही वहाँ के जो क्षेत्रीय जनता है उनसे वार्ता की गई और हमारी तैयारियां पूर्ण हैं। पुलिस और प्रशासन अपनी सारी तैयारियां कर चुका है। हमें पूरा विश्वास है कि शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये त्यौहार हम लोग संपन्न करवाएंगे। तो जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, त्योहारों का समय खुशियों का होता है और साथ ही साथ अपनी जिम्मेदारी समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये त्योहार में कोई भी हम ऐसा कार्य ना करें जिसे किसी दूसरे को समस्या हो या परेशानी हो, और खुशियां बांटें और एक दूसरे के साथ मिलकर ये त्योहार मनाएं। तो सुना आपने, एक अधिकारी को ऐसा ही होना चाहिए, न कि संभल सीओ की तरह। अच्छा, प्रदेश का मुखिया भी संभल सीओ के बयान का समर्थन कर रहे हैं। जी हाँ, जरा हेडलाइन देखिए क्या लिखा है। पहलवान है इसी तरह बोलेगा, संभल सीओ अनुज चौधरी के बचाव में सीएम योगी, होली वाले बयान पर था हंगामा। तो योगी जी तो समर्थन करेंगे ही ना, क्योंकि 7 साल पहले योगी जी ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि संभल सीओ ने योगी के बयान की कॉपी की है। वहीं कॉमेडियन राजीव निगम ने संभल सीओ की एक वीडियो पर तंज कसते हुए लिखा है कि ऐसे बॉडी बिल्डर लौंडे मुंबई की सड़कों पे स्ट्रगल करते घूमते हैं, ये सत्ता के संरक्षण में शेर बने घूम रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से संभल सीओ ने अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया है। हर तरफ हंगामा मचा हुआ है। बता दें कि पीस कमेटी की बैठक में सीओ अनुज चौधरी ने कहा था कि जो लोग इसमें नहीं आए हैं उनको बता दिया जाए कि साल में 52 बार जुमा आता है, लेकिन होली एक दिन। जिसको होली खेलनी हो और जिस भाई के अंदर होली खेलने की कैपेसिटी हो वही इंसान घर से बाहर निकले, वरना घर के अंदर रहकर ही नमाज पढ़े, क्योंकि पुलिस प्रशासन किसी भी तरह का उपद्रव बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। बैठक में मुस्लिम समुदाय से साफ तौर पर कहा गया था कि जिस तरह से आप पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं, ठीक वैसे ही होली भी हिंदुओं के मिलन का त्योहार है। अगर रंग से आपत्ति है तो उस दिन घर से बाहर निकलने की गलती न करें। अब सीओ संभल के बयान पर हंगामा मचा हुआ।